मतलब अप्लाई करके ही मानोगे हैं? चलो कोई नहीं। अगर आपने मन बना लिया है एसबीआई अप्रेंटिस को अप्लाई करने का, तो ये वीडियो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपने, है ना, मतलब आप अभी कंफ्यूजन में हो या फिर आपने अभी तक सही से डिसीजन नहीं बनाया है कि अप्रेंटिस को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो एक वीडियो है जो आपको देखना है अप्लाई करने से पहले। बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे। शॉर्ट्स वाले सेक्शन में एक वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, एसबीआई अप्रेंटिस 2026 अप्लाई करे या नहीं। हुँ? इसको देखने के बाद आपका मन बने अप्लाई करने का, तो फिर ये वीडियो आगे देखना, है ना। इस वीडियो में मैं आपको फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा। अप्रेंटिस के लिए वैसे पेड रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, मैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर सारा कंप्लीट होने के बाद बता दूंगा, है ना। और आप अप्रेंटिस के अलावा आगे आने वाले एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहो। सचिन सर बैंकिंग वाला टेलीग्राम चैनल का नाम है। उस टेलीग्राम चैनल पर फ्री सेशंस और नोटिफिकेशन के सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें आपको उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। हम्म। तो करते हैं शुरू, है ना। अगर आपको अप्लाई करना है तो कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले इकट्ठा करके रखनी है। आपका फोटोग्राफ, आपकी सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और उसके बाद आपको एक फोटो भी कैप्चर करना है फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फोटोग्राफ की। आपका जो फोटोग्राफ है वो रिसेंटली लिया हुआ होना चाहिए। प्लेन बैकग्राउंड पर फोटो होना चाहिए। गॉगल वॉगल पहने हुआ फोटो नहीं चलेगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो भी फोटो आप अपलोड करोगे उस फोटो की 8 से 10 कॉपीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आगे सारी प्रोसेस में आपको वही फोटो देना होता है। फोटो की साइज 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डायमेंशन उसके 200 बाय 230 पिक्सल्स होने चाहिए। उस फोटो की साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अब आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप ये फोटो अपने फोन से भी खींच सकते हो। फोन से खींची हुई फोटो में एक प्रॉब्लम आता है, फोटो की साइज ये नहीं रहती। तो इस साइज में फोटो लाने के लिए एक वेबसाइट की मदद की लेकर हम इस साइज में अपने फोन से खींची हुई फोटोग्राफ ला सकते हैं। आगे वो प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया है। सिग्नेचर, प्लेन वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर करनी है। ब्लैक इंक, प्लेन वाइट पेपर, ये चीज याद रखना। सिग्नेचर के डायमेंशन 140 बाय 60 पिक्सल्स होने चाहिए। सिग्नेचर की साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, है ना। मेरा नाम सचिन है तो मेरा सिग्नेचर ऐसे नहीं चलेगा, ये मेरा साइन नहीं हो सकता। ठीक। और सारी की सारी फोटोज जो अपलोड करोगे, जो फाइल्स अपलोड करोगे, वो या तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी जरूरी है। थंब इम्प्रेशन, प्लेन वाइट पेपर पर आपका थंब इम्प्रेशन होना जरूरी है, प्रेफरेबली विद द बैक ब्लैक इंक। जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर इसकी साइज होनी चाहिए। 240 बाय 240 पिक्सल का वो फोटो होना चाहिए। तो आपके थंब इम्प्रेशन का 20 से 50 KB के बीच में इसकी साइज होनी जरूरी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, प्लेन वाइट पेपर पर आपको आपके हाथों से कुछ चीजें लिखनी है और वो जो भी लिखोगे वो ब्लैक इंक में होनी जरूरी है। ठीक है, प्लेन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट में फाइल होनी जरूरी है। 800 बाय 400 पिक्सल्स उसका साइज होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। इन डायमेंशंस में फोटोज कैसे लानी है मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, 50 से 100 KB के बीच में इसकी साइज होनी जरूरी है। इधर क्या लिखा है इसके ऊपर ध्यान मत दो। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको ये सारा कंटेंट लिखना है। आई, इधर आपका नाम आएगा जो भी आपका नाम है, इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। हियर बाय डिक्लेयर all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine. है ना, तो ये वाली लाइन इधर कट हो गई है, पर ये सारा का सारा आपको एक प्लेन व्हाइट पेपर पे लिखना है ब्लैक इंक के साथ। अब ये लिखते वक्त आपको कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है ना। तो जैसा इधर दिया है वैसे ही आपको ये लिखना है।
ठीक, इसका एक फोटोग्राफ लेना है, इसको रिक्वायर्ड डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है, और फिर ये सब आपके पास आ जाएगा तो एक्चुअल फॉर्म फिलअप प्रोसीजर स्टार्ट करनी है। उसके लिए चलते हैं हम स्क्रीन पर। आगे की प्रोसीजर शुरू करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लाने हैं। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है countingcharacters.com/image-resizer-online। यहाँ पर आप अपनी फाइल चूज करोगे जो भी आपको रिसाइज करनी है ना। तो यहाँ पर मैं मेरा फोटो अपलोड कर रहा हूँ, जो मुझे रिसाइज करना है। ये मैंने मेरा फोटो अपलोड कर दिया। अब फोटो के लिए जो भी डायमेंशंस है वो डायमेंशंस यहाँ पर एंटर करने हैं। तो हमें डायमेंशंस दिए हैं फोटो के लिए 200 बाय 230 पिक्सल्स। तो पिक्सल्स के इधर px मतलब पिक्सल्स, तो पिक्सल वाले डायमेंशन मैंने इधर डाल दिए जो हमें नोटिफिकेशन में दिए थे। इमेज रिसाइज पे क्लिक किया। जैसे ही इमेज रिसाइज हो जाएगी हमें यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड पर इग्नोर करना है ना। इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब हमें जो फोटो की साइज चाहिए थी वो 20 से 50 केबी के बीच में चाहिए थी, पर ये जो मेरा फोटो कन्वर्ट हुआ ये 8.5 केबी का है। इन केस आपके साथ ये प्रॉब्लम आए, आपकी फोटो अगर 50 केबी से ज्यादा हो या कम हो तो क्या करना है। अगर कम हो तो यहां पर डायमेंशंस हमें बढ़ाकर डालना है एक प्रोपोर्शन में। विड्थ मैंने पहले 200 डाली थी, वो विड्थ अब मैं 400 डालूंगा। हाइट मैंने 230 डाली थी, वो अब मैं 460 डालूंगा। मैंने इधर डबल किया तो इधर भी डबल किया। ये डबल करने के बाद यहां पर हम फोटो रिसाइज फिर से कर सकते हैं। इमेज एक बार फिर से अपलोड कर देंगे। इमेज अपलोड करने के बाद डायमेंशंस बढ़ा देंगे और रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इमेज रिसाइज हो जाती है डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, डाउनलोड करूंगा। अब मेरी फोटो 23.8 केबी की बन गई है, यानी रिक्वायर्ड डायमेंशंस में आ चुकी है। इन केस आपके फोटो की साइज 50 केबी से ज्यादा होती है तो आप यहाँ पर डायमेंशंस कम करके डाल सकते हो, है ना। 100 की जगह आप 50 डाल सकते हो। जिस रेशो में आप विड्थ को चेंज करोगे उसी रेशो में आपको हाइट को भी चेंज करना है। ये होने के बाद आपका एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको आना है इस वेबसाइट पर, है ना, और यहाँ से आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, पिंड कमेंट में, तो वहाँ से क्लिक करके आप ये सारी की सारी लिंक डायरेक्ट आ सकते हो। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको आगे बढ़ना है। जब आप सारी जानकारी फिल कर लोगे यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन आपसे पूछेगा, तो फ़ोन नंबर और मेल का OTP वेरिफिकेशन करना है। बस एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, यहाँ पर मोबाइल और ईमेल OTP वेरीफाई करने से पहले आपको यहाँ पर ये कैप्चा पूछेगा। तो ये कैप्चा आपको हर बार डालना है। मोबाइल नंबर के लिए एक बार डालना है और फिर ईमेल आईडी के लिए एक और बार आपको ये कैप्चा यहाँ पर डालना है। ओके, तो जैसे ही आप कैप्चा डालते हो सेंड OTP करना। इधर OTP आपको मेल आईडी पर भी मिल जाएगा। तो वो दोनों OTPs आपको यहाँ पर डाल के दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी है। ओके, मुझे आ गया क्या? मुझे अभी तक OTP, अगर OTP नहीं आता है तो थोड़ा देर आपको वेट करना है। थोड़ी देर में आपको OTP यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, जब ये OTP वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपने जो कन्वर्ट किए हुए फ़ोटोज़ है वो फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो करनी है। अब आप जिस सिस्टम से फ़ोटो फॉर्म फिल कर रहे हो उस पर अगर वेबकैम जुड़ा हुआ है तो ये ऑप्शन क्लिक करोगे। पर अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें अगर वेबकैम नहीं है तो यहाँ क्लिक हियर टू स्कैन पे क्लिक करना है। आपके इधर QR कोड आ जाएगा, आपके कैमरा को ओपन करना है और आपके कैमरे के अंदर इस QR कोड को स्कैन करना है। एक लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट ओपन होगी, उधर कैप्चर फोटो का ऑप्शन आएगा। कैप्चर फोटो पे क्लिक करके आप अपनी फोटो सेल्फी यहाँ पर कैप्चर कर लोगे तो वो फोटो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। ओके, अब आप लोगों के साथ बोलते बोलते यहाँ पर मैंने मेरी फ़ोटो अपलोड कर दी है, तो यहाँ पर आप मेरी फ़ोटो देख सकते हो। आई कन्फर्म पे क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पर हमें अपलोड करना है सिग्नेचर। तो
तो सिग्नेचर जो भी आपने कन्वर्ट करी होगी वो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी है, आई कन्फर्म पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। जल्दी से ये डिटेल फिल करके नेक्स्ट पेज पर आना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ पर ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पर नो क्लिक करते हो, है ना, अगर आपने 10th 12th में ये जो लोकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट करी है वो नहीं पढ़ी है, उसके ऊपर अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपना 10th या 12th दोनों में से कोई भी एक मार्कशीट जिसमें ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ आपने है और उस सब्जेक्ट के मार्क्स दिख रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सोच समझ कर टिक करना। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS पोर्टल बिफोर, है ना, इसका आंसर अगर आप नो करते हो तो आपका फॉर्म आगे एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इसका आंसर यस होना चाहिए, और यस आंसर देके काम नहीं चलेगा। इधर आपको इसका NAPS रजिस्ट्रेशन ID भी देना है। तो ये कहाँ और कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो उस आईडी को जनरेट करने के लिए, वो आईडी पाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है apprenticeshipindia.gov.in कैंडिडेट लॉगिन। लॉगिन और रजिस्टर पे जाएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद लॉगिन एज ए कैंडिडेट, आप ये ऑप्शन सिर्फ तभी कर सकते हो जब आपने इससे पहले ऑलरेडी बना लिया है। तो इधर रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक करोगे। रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको आगे की सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी। अब यहाँ पर जो जो जानकारी आपसे पूछी गई है वो जानकारी यहाँ पर अपलोड करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये क्या एरर आ गया, प्लीज रिक्वायर फील्ड, ओके। जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन सही सही से फिल करोगे आपके पास एक OTP आ जाएगा, और वो OTP जैसे ही आप यहाँ पर डाल दोगे आपका सारा का सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप OTP सबमिट कर दोगे आपको यहाँ पर एक अप्रेंटिस कोड मिल जाएगा। ये अप्रेंटिस कोड जो आपको मिला है ये कोड आपको सेव करके रखना है, ठीक है, और यही कोड आपने यहाँ पर डाल देना है। ओके, ठीक है। इस पर रजिस्टर करने के बाद आपको पहले अपने ईमेल को वेरीफाई करना होगा। तो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपको ईमेल पर जाकर अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो ईमेल पे जाओगे तो उधर एक्टिवेट का अकाउंट आएगा। एक्टिवेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो अकाउंट है ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने अब मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दिया है। एक बार मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आप वो कोड यहाँ पर सक्सेसफुली एंटर कर दोगे, वैलिडेट पे क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो अप्रेंटिस नंबर दिख रहा है यही आपका NAPS रजिस्ट्रेशन कोड होगा। तो ये कोड आपको फॉर्म में डालना है। अब जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आ जाते हो। यहाँ पर आपको अपना सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है। जैसे ही यहाँ पर सारी डिटेल्स क्लिक कर लोगे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर आ जाएगा। फाइनली आप यहाँ पर आई एग्री एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाओगे। अब यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को मैंने अपलोड कर दिया है, ओके, और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें अपलोड होने के बाद ये कैप्चा मुझे एंटर करना है WF97। जैसे मैं 7 नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा आप पेमेंट विंडो पे डाइवर्ट किए जाओगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब फाइनली आप लोगों का एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है और उसका आपको मैसेज और मेल भी आ गया होगा। अब रही बात पढ़ाई कहाँ से करनी है। क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैं आपको 2 सेशन बताऊंगा। वो 2 सेशन देखने के बाद आपके 25 में से एटलीस्ट 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे।
पहला सेशन है 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर, यूट्यूब पर अवेलेबल है। 13 घंटे का सेशन है, वो एक सेशन देख लोगे, एग्जाम में आने वाली सारी पजल आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद अगर आपको और पजल की प्रैक्टिस करनी है तो 40 आवर्स पजल्स बाय सचिन सर, ये 2 सेशन अगर देख लोगे तो 15 से ज्यादा मार्क आपके रीजनिंग में पक्के होने हैं। और बाकी कोई स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।